लखनऊ में आज लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया कि समान विचारधारा रखने वाले भारत छोड़ो न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के साथ में है और कहा श्रीमती इंदिरा गांधी के सहयोग से चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और किसान हित में कई फैसले लिए थे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया है, इससे किसानों में काफी आक्रोश है। किसानों ने भी अब तय कर लिया है कि भाजपा के साथ जाने वाली राष्ट्रीय दल को आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी और हमारी विचारधारा सम्मान है, इसलिए लोक दल भारत छोड़ो यात्रा से जुड़कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन का साथ दे रहा है। सुनील सिंह ने कहा, हमारा उद्देश्य उस विचारधारा के खिलाफ है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। इलेक्ट्रो बॉन्ड के प्रश्न पर मीडिया से बताया कि एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी में बाउंड के नंबर छुपा ये हैं, जहां हर चंदे के साथ चंदा देने की तारीख भी है। चंदा देने के पहले आबाद सरकार से इन उद्योगपतियों को क्या क्या फायदा हुआ, यह अब किसी से छुपा नहीं है। और कहा कि चौधरी चरण सिंह का नाम बदनाम करने की कोशिश एनडीए के साथ जाकर आरएलडी ने की है। साथ ही कहा कि वह इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और वही अंत में कहा, लोकदल मांग करता है कि वीवीपीएटी की गिनती की जाए और लोकदल चुनाव जरूर लड़ेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सौरभ जोशी की। आज इस देश के लोकसभा चुनाव के नामांकन की भी शुरू हो चुके हैं। देश लोकसभा चुनाव में जा रहा है और ऐसे में जब इंडिया गठबंधन से जो कुछ भाजपा के एजेंट थे वो गए, चाहे बिहार में गए, चाहे उत्तर प्रदेश के एक बड़ी पार्टी 2 सीटों पर वहाँ पे आकर चली गई राष्ट्रीय लोकदल, तो लोकदल ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि जब लोकदल में है, चुनाव आयोग के में 2-1 से जो नियुक्ति हो रही है पूरी तरह सरकार के हिसाब से हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है वो सोचता है कि 400 सीट से पार हो जाए तो इस देश में सारी जो संवैधानिक संस्थाएं बची हैं, जो आज़ादी रह गई है लोगों के पास, ये सब समाप्त हो जाए। और भारत रशिया की तर्ज पर जैसे अभी चुनाव हुआ कि एक आदमी लड़ा, उसको देश के बाहर निकाल दिया, रशिया के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे दुर्भाग्य के समय आज लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा और आज लोकदल इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह और लोकदल का नाम बदनाम करके एनडीए को समर्थन देने की कोशिश करी, जबकि हालत यह है कि देश का किसान बुरी तरह परेशान। लोकदल कहता है कि किसानों को हक दे दो, उसको एमएसपी का कानून दे दो। मोदी जी या जो भी केंद्र की सरकार बनेगी, किसान अपने लिए गैस भी खरीद लेगा, आवास भी बना लेगा और घर भी बना लेगा और शौचालय भी बना लेगा और जरूरत पड़ेगी तो केंद्र की सरकार को 6,000 रुपये साल देश का किसान दे देगा। ये लोकदल की गारंटी है, देश के किसान की गारंटी केंद्र सरकार को है। आज इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में भी भारी बदलाव करेगा। समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, हम सब मिलकर इस प्रदेश में 80 में से कम 60 सीटें। आप सोच सकते हैं कि आज भाजपा या कह रही होगी कि आज भाजपा जीतेगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज इस प्रदेश में कम से कम 60 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा आने वाले समय में। पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चाहता है कि देश बचे, चाहता है कि देश में अच्छी सरकार बने, चाहता है निष्पक्ष चुनाव हो और इसके लिए ईवीएम से वीवीपैट की पर्ची गिनी जाए। ये लोकदल की सबसे बड़ी मांग है और इसके लिए लोकदल आज चाहता है कि इस देश में आप लोगों के माध्यम से देश का चुनाव आयोग सुने, न्यायपालिका सुने और न्यायपालिका इसका संज्ञान ले, चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और अपनी निष्पक्षता बनाए रखे। अन्यथा इस देश की जनता को लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा। ये देश का पेट्रोल बॉन्ड हो सकता है कि अभी आपको ये बात ऐसे लगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलेगा हमारे प्रधानमंत्री की बौखलाहट ये बताती है कि वो कितनी ज़्यादा बौखलाते हैं। एक छोटी सी बात को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री की बौखलाहट इंडिया गठबंधन की ताकत बता रही है। के माध्यम से पूरे का पूरा कहते थे कि हम स्विस बैंक से डिटेल लेके आएंगे, खातों की डिटेल। स्विस बैंक की डिटेल तो छोड़िए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल देने को तैयार नहीं था। वो तो सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि जिसके चाबुक के डर से इनको घोटाला देना पड़ा और ये कुछ सार्वजनिक चीज़ें हुई। अभी पूरी चीज़ें सार्वजनिक होने में समय है, लेकिन आज ये घोटाला देश का बहुत बड़ा घोटाला है। और आज इस समय जैसा कि बम्बई की रैली में कहा गया, चुनाव जनता के माध्यम से होगा तो इंडिया गठबंधन हो सकता है कि बहुत बड़ी जीत हासिल करे और जीतेगा। लेकिन आज प्रश्न इस चीज़ का है कि राजा की जान जैसे तोते में होती है, जैसा बोला गया
आज मोदी जी की जान इस ईवीएम मशीन में है। और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों की और हमारी भी मांग है कि भाई वीवीपैट की पर्चियां क्यों नहीं गिनते। आप वोट देने गए, आपने वोट जहां पर दिया, आपको पर्ची मिली, आपके हाथ में दे दे, आप सामने बॉक्स में डाल दीजिए, आप देख लीजिए आपका वोट सही है। उसको गिनने में 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी। आप 3 आंदोलन चला कॉर्पोरेट का, अडानी अंबानी सरकार का जो आंदोलन चला, तो उसमें कहीं दिखाई नहीं दिया कि मोदी जी का कहाँ क्या था। तो वो जो आंदोलन चला वो जनता ने देखा है कि किसान 800 से ज़्यादा शहीद हुए, उस आंदोलन में देखा है। हम उन वीवीपैट की ईवीएम की पर्चियों को गिनने की बात कर रहे हैं जो गिनना चाहिए लोकतंत्र के हित में। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर, चुनाव से पहले ईवीएम की बात उठती है, मगर ईवीएम की बात नहीं हो रही, सिर्फ पर्चियां गिनने की बात हो रही है। आप करिए ईवीएम से चुनाव करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उन पर्ची ना जाए। सारे विपक्ष की मांग है। तमिलनाडु के स्टालिन उठा रहे हैं, कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब उठा रहे हैं, पूरे झारखंड के उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उठा रहे हैं, पूरे देश के नेता उठा रहे हैं। तो इसको गिनने में कोई परेशानी है? कोई इसमें क्या परेशानी की बात है? देश की जनता चाह रही है तो इसको उठाने में